हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं लर्निंग यानी कि अधिगम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि आप सभी कैसे हैं, आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम अधिगम के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और रही बात अधिगम के टॉपिक की, तो चाहे सीटेट रहे, चाहे यूपी टेट रहे, या फिर आप किसी टीचिंग के डिप्लोमा या फिर डिग्री को कर रहे होते हैं, तो सीडीपी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अधिगम। तो यदि अधिगम को देखा जाए तो अधिगम शब्द अंग्रेजी के लर्निंग से बना हुआ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना। यानी कि अधिगम को इंग्लिश में हम लर्निंग कहते हैं, और लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। आगे दिया गया है सीखने की इस सतत प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। यानी कि अब जो भी हम लर्निंग करते हैं, यानी कि डे बाय डे यदि हम देखें तो ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते ही रहते हैं। और वही सीखने की जो प्रक्रिया है वह कैसी है, कॉन्टीन्यूअस है। यानी कि हम जब जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यूसली ही तो कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं ना। तो इसलिए जो लर्निंग की प्रोसेस होती है या कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि सतत प्रक्रिया होती है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अधिगम, अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। सीखना, अब जो हम अधिगम कर रहे होते हैं यानी कि सीख रहे होते हैं, तो सीखने से हमारे अंदर चेंजेस कैसा आता है, हम अपने बिहेवियर में चेंजेस करते हैं। और यह बिहेवियर में चेंजेस, यदि बेसिक से एग्जांपल की बात करें तो लाइक दैट, आप मान लीजिए कि पढ़ाई नहीं करते हैं, आपको पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं वे सभी पढ़ाई में इंटरेस्ट रख रहे हैं, वे सभी पढ़ रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि कुछ टाइम तक आप देखते देखते क्या करेंगे, आप में भी वो चीज़ें आने लगेंगी, यानी कि आप भी पढ़ाई में इंटरेस्ट रखने लगेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो भी वहाँ पे हम हमारे माहौल में जो चीज़ें हैं वे हम क्या करें, लगातार सीख रहे हैं। और सीखने से हम अपने बिहेवियर में चेंजेस कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम पढ़ाई में इंटरेस्ट रखने लगेंगे। तो जो बिहेवियर में चेंजेस आता है वह कैसा होता है, स्टेबल होता है, यानी कि अस्थायी परिवर्तन होता है। आगे देखिए, अभी हमने जैसा कहा कि जो अधिगम होता है यानी कि लर्निंग रहता है, ये कब से शुरू होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा हम कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखते ही रहते हैं। तो वही चीज़ दिया गया है कि मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जीवन का सेंस क्या है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक। अब बात यहाँ पे आई कि जो भी मनुष्य सीखता है वह कहाँ कहाँ से सीखता है, यानी कि सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो सीखने की यदि बात देखी जाए तो पहला यहाँ पे देखिए समझ सकते हैं कि वातावरण से, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वहाँ से हम सीखते हैं। सेकंड हो गया कि अनुकरण के द्वारा। अनुकरण के द्वारा का मतलब क्या हो गया, नकल करना। नकल करने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, छोटे बच्चे होते हैं या फिर कोई भी, यहाँ तक कि हम लोग अपनी ही बात कर लें, तो जब भी हम कोई चीज़ें देखते हैं, मान लो कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, बहुत ही हार्ड वर्क करता है, तो वहाँ पे हम वो चीज़ यानी कि उसके हम जो भी वह कार्य कर रहा है, यदि हम उसमें इंटरेस्टेड हैं तो हम क्या करते हैं, उसी को फॉलो करने लगते हैं। वो कैसा बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो उस तरह से हम उसकी नकल करते हैं और नकल करके उसकी चीज़ों को हूबहू अपने लाइफ में उतारना चाहते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या हो गया कि अनुकरण के द्वारा भी हम कुछ ना कुछ चीज़ों को हमेशा सीखते रहते हैं। अब देखिए आगे क्या कहा गया है कि अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार अस्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, जो कि हमने बता ही दिया है कि जो लर्निंग होती है यह कॉन्टीन्यूअस चेंजेज होता है, यानी कि कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं। देखिए यदि हम अधिगम देखा जाए तो अधिगम में हमारा क्या होता था, बिहेवियर में चेंजेस आते थे। तो व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, विलियम मैकडूगल ने किया था, जिन्हें फादर ऑफ बिहेवियर के भी नाम से जाना जाता है। और इनकी एक बुक है जिसे आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे, देखें यहाँ पे एक दिया हुआ है व्यवहार, फादर ऑफ बिहेवियर की यदि बात की जाए तो विलियम मैकडूगल है। और लेकिन यदि व्यवहारवाद की बात कही जाए, व्यवहारवाद के जनक देखे जाए तो वाटसन है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप माइंड में इस चीज़ को रखिए कि यदि फादर ऑफ बिहेवियर की बात की जाए तो विलियम मैकडूगल है, लेकिन यदि व्यवहारवाद के जनक देखे जाए तो वाटसन है। और जो विलियम मैकडूगल है, इनकी बुक कौन सी है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो चलिए हम आगे और भी इसके टॉपिक देख लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि जो भी लर्निंग है यानी कि अधिगम जो भी है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैसे गिलफोर्ड का देखा जाए तो गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यानी कि बिहेवियर, जो भी हमारे बिहेवियर में चेंजेस हो रहा है
वह चेंजेज ही क्या कहलाता है, अधिगम। यह बात किसने कही थी, गिलफोर्ड ने। स्किनर देखा जाए तो स्किनर महोदय कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। आगे वुडवर्थ कहते हैं नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया ही अधिगम है। एंड गिट्स व अन्य कहते हैं कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखने का मतलब अभी हमने बता ही दिया, लर्निंग। अनुभव का मतलब हो गया एक्सपीरियंस, और प्रशिक्षण का मतलब हो गया ट्रेनिंग। यानी कि इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के थ्रू जो भी चीज़ें हम सीख के अपने बिहेवियर में चेंजेस करते हैं वही क्या है, अधिगम है। ये बात किसने कही थी, गिट्स और कुछ अन्य वैज्ञानिक ने कहा था। आगे क्रो को यदि देखा जाए तो इन्होंने कहा है आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। सब मिला के यदि देखा जाए तो जितनी भी चीज़ें हम डे बाय डे सीख रहे हैं वही सभी क्या कहलाती हैं, अधिगम कहलाती है। आई होप फ्रेंड कि हमने बहुत से छोटे टाइम में आप सभी को बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।